एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट है वो बोलते क्या ये बंदा पागल हो गया, इसने ऐसे कैसे बोल दिया कि पपेट है वो मैं ऐसे मजे के लिए बनाता हूँ, बिकॉज इसे पता नहीं क्या किंग ऑफ स्पिरिट है वो पपेट को अपनी जान से ज़्यादा है वो चाहते हैं। स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं उसके ऊपर, वो बोलने लगते हैं कि ये क्या कह रहा है। फिर दूसरे बंदे वो बोलते हैं कि इस मोमेंट पे तो इसकी तारीफ होने वाली थी, बट इस मोमेंट पे अभी अपनी बेइज्जती करवाने पे वो तुला हुआ है, अब ये वो कर रहा है उसकी मर्जी। यूगो है वो बोलता है कि हाँ मैंने सच तो कहा, मैं सिर्फ ऐसा मजे के लिए बनाता हूँ, बिकॉज इसकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और मैं इतना ज़्यादा अमीर नहीं हूँ कि मैं ऐसे ही पैसे उड़ा सकूँ, इसलिए मैं कभी कभार इसे बनाता हूँ मजे के लिए। किंग ऑफ स्पिरिट है वो थोड़े शांत होते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ये बात है तो मैं तुझे माफ कर देता हूँ इस बार के लिए। फिर वो बोलते हैं कि आखिर तुझे पपेट बनाने से वो क्या मिला, क्या मुझे बता सकता है। तो वो बोलता है कि जाहिर तौर पे मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस मिला है, अभी के लिए तो सिर्फ एक्सपीरियंस ही मेरे लिए काफ़ी है, बिकॉज जो पपेटियर और जो पपेट है वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जैसे पपेटियर और पपेट दोनों ताकतवर हों तो उसके दोनों की पावर है वो एंगेज हो जाती है और वो दोनों एक साथ है वो कंबाइंड होकर फाइट कर सकते हैं। किंग ऑफ स्पिरिट है वो बोलते हैं कि अब मुझे तेरी बात है वो अच्छे से समझ में आ चुकी है, मुझे माफ करना कि मैंने तुझ पे वो चिल्लाने की कोशिश की, तुझे नॉलेज है बहुत ज़्यादा पपेट्स के बारे में। वो युगो को एक बैच है वो फेंक के देते हैं और बोलते हैं कि ये अपने पास रखो और कुछ टाइम बाद है वो मुझे मेरे घर पे आके मिलना, मुझे तुमसे वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो करनी है जो सिर्फ तुम ही वो मेरे काम है वो कर सकते हो, इसलिए वो तो मेरे घर पे आ जाना। यूने वो हमारे युगो के पास आती है और बोलती क्या तुम पागल हो गए, तुम अभी अभी इस अकेडमी में आए और तुम अपने सीरियस से वो इतना ज़्यादा बड़ा पंगा ले रहे हो। युगो है वो बोलता है कह रहा है चिंता क्यों कर रही हो, मैंने तो देखो सब संभाल लिया और वो मुझे अपने घर पे बुला के गई। युगो अपने मन में वो बोलता है कि ये नॉवल मैंने लिखी है तो किसके साथ क्या करना है ये तो मुझे अच्छे से मालूम है यार, ये क्या बात कर रही है। पीछे तो वो शाओली मैम आ जाती हैं और हमारी यून का है वो बोलने क्या तुम मेरे लिए वो पर्सनल डिसाइपल है वो बनना चाहोगी। ये बात सुन के तो यून है वो बोलती है ये क्या बात हुई, मतलब पीछे सारे बंदे वो एकदम शौक में आ जाते हैं, सारे बंदे शौक में आ जाते हैं बिकॉज कोई भी मास्टर है वो इतनी इजीली किसी बंदे को अपना पर्सनल डिसाइपल नहीं बनाता है। वो बोलता है कि मतलब ये भी पागल हो गई है क्या मैडम, शाओली एकदम न्यू पर्सन को एकदम अपने पर्सनल डिसाइपल के रूप में ले रही है, क्या इन्हें कुछ पता है। यून है वो मैडम शाओली से बोलती है कि मैडम शाओली आप मुझे ऐसे कैसे ले सकती है, मतलब मैं तो अभी यहाँ पे नई नहीं आई हूँ। मैडम शाओली है वो बोलती है कि क्या मतलब है तुम यहाँ नहीं आई हो, बट तुम अपने आप को प्रूव कर चुके, पहले तो तुमने 100 स्टेयर पूरे किए और तुम अपने परिवार के खिलाफ गई हो सिर्फ अपनी प्राइड के लिए। फैमिली की बात सुनते ही जो यून एकदम शॉक हो जाते हैं और बोलती क्या इन्हें पता है कि मैं कौन और यहाँ पे वो किस वजह से हूँ। तो वो अचानक से वो उनके सामने वो झुक जाते हैं और बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने डिसाइपल के रूप में चुनने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युगो है जो मास्टर मतलब किंग स्पिरिट ने उसे एक बैच दिया होता है वो सालते हुए कहीं और जा रहा होता है। युगो है वो बोलता है कि जो मैडम शार्ली वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है वो तलवारबाज है, अगर जो हमारी जान चनिया कहें तो हमारी यून है वो उसके पास अगर पड़ेगी तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो ले सकती है और बहुत ज़्यादा कुछ है वो अपने लिए वो सीख सकती है, बिकॉज वो तलवार बनाने में मतलब तलवार चलाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। फिर जो युगो वो बोल रहा है कि अफसोस तो सिर्फ एक ही बात करेगा यार, मैं उसके साथ वो एक कमरे में नहीं रह पाया, बट जो भी यार 20 साल सिंगल रहा हूँ तो थोड़े महीने और क्या चला जाएगा, मतलब तभी तक है मैं अपना कुछ काम है वो निपटा लूंगा 3-4 महीनों के अंदर, फिर उसके बाद तो हम साथ ही हैं। को है वो अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है, वो उसकी तरफ रिएक्ट करते हुए बोल रहा है कि आखिर वो लोग बंदे हैं वो आखिर कर क्या रहे हैं उस बंदे के साथ, वो उनकी तरफ है वो देखने लगता है। वहाँ पे एक बंदा होता है जिसका नाम यांग टोंग होता है और यांगडू सिटी के बिजनेस एसोसिएशन का एक लड़का होता है। यांग टोंग है वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम 10 स्पिरिट कलेक्शन पिल है वो मेरे लिए बनाओगे, बट तुमने तो सिर्फ मुझे 8 पिल्स ही दिए, तो इसका क्या मतलब है। और उसे फिर से वो मानने लगता है। वो बोल रहा है यार ये तो हर स्कूल की कहानी है, हर एक सीनियर अपने मतलब अपने जूनियर को वो बुली करता रहता है, तो ये कुछ मामूली बात है, तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो अचानक से एक चीज देखता है और रुकता है, जिस बंदे को वो मार रहे होते हैं उसका नाम होता है बाइजुशन। वो बोलता है कि तुमने तो सिर्फ मुझे 8 पिल बनाने के लिए वो मटेरियल दिया था और तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें 10 पिल से वो दूंगा, तुम तो ये पागल जैसी हरकतें वो करने लगे हो, कम मटेरियल में तुम मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज तुम्हारी एज ही इतनी। वो उस बंदे को देख के एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है बाइजुशन ये आखिर यहाँ पे कर क्या रहा है, मतलब मुझे नहीं लगा था कि मुझे ये यहाँ पे मिल जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई। वो बोलता है कि मेरी नॉवल के हिसाब से ये बंदा है वो मतलब हमारी क्यांग की जीत का है वो कारण बनता है। बोलता है कि बाइजुशन है वो कल्टीवेशन में तो इतना अच्छा नहीं है, बट जो उसकी इंटेलिजेंस है उसको कोई भी वो मात नहीं दे सकता है, वो मतलब इस शहर में तो कोई भी उसको वो हरा नहीं सकता। वो बोलता है अभी के लिए मुझे इसे अपनी टीम में ले लेना चाहिए जो मेरे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। टोंग को है वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ज़बान लड़ाने की, अपनी ज़बान को अपने हाथ में रखो वरना मैं तुम्हारी ज़बान काट के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा भाई को। उसे मान नहीं लगता है कि तभी हम पीछे से एक बंदा आता है और उसके हाथ को वो पकड़ लेता है और बंदा आपको पता ही होगा कौन है, वो युगो होता है, जिसे देख के यांग टोंग है वो बोलता है कि आखिर तुम कौन और तुमने मेरा हाथ है वो क्यों पकड़ा है। टोंग है वो बोलता है कि मुझे पता चल गया ये भी एक मेरी तरह वो मार्शल स्पिरिट लेवल पे, बिकॉज इतनी स्ट्रेंथ है वो कोई भी अपने एक हाथ से वो काबू नहीं कर सकता, इसने मुझे इजीली पकड़ के रखा है भैया। फिर युगो यांग टोंग को बोलता है कि तुम सिर्फ इसे 2 स्पिरिट कलेक्शन पिल्स के लिए वो मार रहे हो जिसकी कॉस्ट है शायद 10 स्पिरिट स्टोन होगी, मैं तुम्हें 20 स्पिरिट स्टोन है वो देता हूँ, तो तुम अभी के लिए यहाँ से चले जाओ, इसको है वो छोड़ दो, मैं तुम्हारे वो पैसे वो अदा कर रहा हूँ तो तुम्हें जाना ही चाहिए। फिर यांग टोंग को वो एकदम गुस्सा आ जाता है, वो उसके हाथ में जो पोटली होती है स्पिरिट स्टोन की उसे फेंक देता है और बोलता है कि आखिर तुम हो कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब करने की। फिर वो यांग टोंग है वो बोलता है
है क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वो बोलता है कि मेरा नाम यांग टोंग है और मैं 23 नंबर पे आता हूँ आउटर डिसाइबल पे, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदों में से गिना जाता हूँ। और तुमने मुझसे पंगा लेने की एकदम हिम्मत कर ली है तो तुम्हारा क्या हालत होने वाली है मुझे भी नहीं पता भाई गॉड। वो बोल रहा है ये बंदा है वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, मुझे इसका मुंह बंद करना चाहिए। और उसके मुंह पे एक जोरदार सा गुस्सा है वो लगा देता है और बोलता है कि तुम कौन हो, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, तो अपना मुंह है वो बंद रखो चुपचाप। ईगो के एक ही पंच से जो यांग टोंग होता है वो पापा की परी बन गया होता है और वो हवा में उड़ रहा होता है। जो दोस्त होते हैं वो बोलने लगते हैं आखिर ये बंदा है कौन, मैंने इसके बारे में नहीं सुना कि हमारे मतलब स्कूल में इतना ज़्यादा अच्छा डिसाइपल भी है। दूसरा बंदा है वो बोलता है कि जो आउटर डिसाइपल पेन जो ये बंदा है वो बहुत ज़्यादा ऊपर आता है, मतलब यांग टोंग। ईगो है वो जिशान के पास जाता है और बोलता है जिशान क्या तुम ठीक हो, मतलब तुम्हें कुछ चोट वोट तो है वो नहीं है? वो बोलता है कि नहीं मुझे तो नहीं हुआ बट तुमने वो मेरी वजह से अपने आप को है वो मुश्किल में वो डाल लिया। यांग टोंग है वो उस पर अपनी तलवार से वो अटैक कर देता है और बोलता है कि इसने मुझसे पंगा लेके एकदम गलती कर दिया, अब इसे मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। ईगो है वो बोलता है कि अरे यार ये तो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, ऐसे अगर मुझसे लड़ना है तो इससे पहले मुझे इसे मेरी मेड को है वो हराना होगा, वरना ये मेरे से लड़ने के बिल्कुल काबिल नहीं है। करने से पहले जो पपेट है वो वहाँ पे आ जाती है या फिर कहीं ईगो की मेड होती है जो उसके आते उसकी तलवार है वो तोड़ देती है। उसे देख के सारे बंदे हैं वो एकदम बोलते हैं अरे बाप रे ये बंदी है ये कौन है, मतलब इसे देख के तो सभी की ठहर के वो ओपन लेवल पे जा गई होती है। यांग टोंग है वो उसे गुस्से में आके बोलता है कि तुम कितने ज्यादा कायर हो, तुमने अपने लिए बैकअप बुला के रखा है, मुझे ऐसे शेर बनो यार, अकेले मैदान में आओ तभी जाके तो फायदा होता है, मतलब अकेले लड़ने का। ईगो वो बोलता है चलो यार अभी मुझे है वो मजा नहीं आ रहा है, ऐसा करते हैं तुम्हें अर्थ रैंकिंग मैच में मतलब अरेना में वो हराते हैं। इस मैच पे तुम्हारा रैंक है वो दांव पे लगा है, तुम 23 नंबर पे हो तो अगर तुम हारते हो तो तुम्हारा रैंक है वो मेरा हो जाएगा। ईगो की मेड को देखिए एकदम नशे में हो जाता है, वो बोलता है कि 3 दिन बाद हम अरेना में वो फाइट करेंगे रैंक के लिए, बट ऐसे मजा नहीं आ रहा, तुम्हें अपनी मेड को है वो दांव पे लगाना होगा, अगर तुम हारते हो तो तुम्हारी मेड मेरी। ईगो भी उसकी शर्त को मान जाता है और बोलता है अगर तुम हारते हो तो तुम्हारी असुरा वाटर सेवर है वो मेरी हो जाएगी। जिशान को दिखाया जाता है, जिशान है वो ईगो को थैंक यू करते हुए बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता है आप कौन, आप जीगो है जो इसने वो 100 स्टेयर है वो पूरे किए थे अभी टास्क के ऊपर। जो भी हो आप अभी मैच के लिए तैयार नहीं हो और आपकी जो मेड है वो भी मैच में पार्टिसिपेट नहीं करती और जो हमारा यांग टोंग है उसकी पहुंच है वो ऊपर तक है, तो मैच में चीटिंग होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अचानक से उन लोगों की बात में दखल देते हुए कोई बंदा है वो आ जाता है और बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि मुझे तुम लोग है वो यहीं पे मिल गए, तो मुझे अभी तुमसे यहीं पे वो बात कर लेनी चाहिए। स्पिरिट है वहाँ पे आता है और बोलते हैं कि तुम्हारी मेड जैसी पपेट है वो मैंने जिंदगी भर में कभी नहीं देखी है। स्पिरिट है वो बोलते हैं कि तुमने वो यांग टोंग के ऊपर मेड से अटैक किया जो और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे तुम आराम कर रहे हो, बट तुम आराम नहीं कर रहे थे, तुम एक ही टाइम पे एक ही टास्क है वो कर पा रहे थे। भी एग्री करते हुए बोलता है कि हाँ आपने सही कहा, बिकॉज मल्टीपल टास्क करना एक ही टाइम पे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा मेरे जैसे बंदे के लिए। स्पिरिट है तुमसे ये किसने कहा, ये मल्टीपल टास्क के ऊपर है, ये तुम्हारी स्पिरिट है या फिर कहें तुम्हारी जो पपेट है उसके ऊपर है, जो तुम्हारी पपेट के 3 लेवल होते हैं उसमें से एक पे हो। तो स्पिरिट है वो बोलते हैं अगर तुम अपनी कल्टिवेशन को ध्यान में रखते हो, अपने मतलब पपेट को कोई सीक्रेट टास्क है वो देते हो तो वो एकदम इजीली कर सकता है। ईगो भी एग्री करते हो बोलते हैं हाँ। किंग ऑफ स्पिरिट है वो बोलते हैं कि स्पिरिट एसेंस पपेट को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो कभी कभार तो अपने कल्टिवेटर की वो जान भी ले लेती है। स्पिरिट एसेंस पपेट है वो अपनी ऊर्जा है वो ओरिजिनल मतलब उसके मास्टर कहीं उसकी की को ऑब्जर्व करके वो करती है, कभी कभार उसकी ऑब्जर्वेशन पावर अगर बढ़ जाती है तो उसके मास्टर की है वो जान भी जा सकती है इस दौरान में। किंग ऑफ स्पिरिट है वो ईगो को बोल दें कि अभी के लिए तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें वो कुछ दिखाना है और कुछ बारे में वो बताना है, चलो। वो जिशान को अपने कमरे की चाबी देते हुए बोलता है कि तुम्हें वो मेरे कमरे में जाके वो आराम करो और कोई भी बंदा है अगर मैं ना हो तब तक वो कमरे को है वो मत खोलना। तो भाई जिशान है वो मतलब जिशान है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं आपकी बात को मान आपके कमरे में जा रहा हूँ। वो किंग ऑफ स्पिरिट के घर पे वो पहुंच जाता है, वहाँ के सामने का मंजर देख के ईगो के पैर तले जमीन खिसक जाती है। ईगो वो बोलता है कि नामुमकिन, यहाँ पे इतनी ज्यादा स्पिरिट है, मतलब इतनी ज्यादा स्पिरिट है वो यहाँ पे कर क्या रही हैं। वहाँ पे एक फीमेल पपेट है वो आ जाती है जो और वो बोलते है कि डैड डैड। सब सुन के ईगो के पैरों तले जमीन है वो खिसक जाती है। वो बोलते हैं कि आखिर ये बंदी है वो क्या कह रही है। स्पिरिट है वो बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है, मैं तो तुम्हें शॉर्ट करके वो बता देता हूँ कुछ टाइम में। फिर वो अपनी बेटी से वो बोलते हैं कि हमारे जो मेहमान हैं उनके लिए चाय पानी है वो लेके आओ, मतलब इन्हें अच्छे से वो कोई कमी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, जल्दी से जाने के लिए लेके आओ। स्पिरिट है वो बोलते हैं कि मेरी बेटी की मौत है वो 10 साल पहले ही हो गई थी, बट मैं उसे नहीं बुला पाया था, तो मैंने उसके एसेंस या फिर कहीं उसकी सोल को है वो रिकवर किया और फिर एक पपेट में वो डाल दिया जिससे उसकी सोल है वो उसकी पपेट में रहे। वो बोलता है कि आपने क्या ये वो तकनीक है वो आजमाई है। फिर वो बोलता किंग ऑफ स्पिरिट है वो बोलते कि दीवार की तरफ देखो, वहाँ पे जो चमड़ियाँ लटकी हैं वो देखो, मैंने उसे अपनी बेटी के लिए लिया था बट वो बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाती। किंग ऑफ स्पिरिट है वो अपना सिर झुकाते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी के लिए वो एकदम अच्छी सी स्किन है वो बना दो, मेरी बेटी है वो मैं नहीं चाहता कि कहीं पे जाए। वो भी एकदम शॉक हो जाता है और थोड़ा घबरा भी जाता है। वो बोलते क्या यही मकसद था आपका, आपने इस कारण के लिए मुझे यहाँ पे वो बुलाया था, आपको अपनी बेटी के लिए स्किन चाहिए थी मुझसे। वो किंग ऑफ स्पिरिट का बोलता है कि प्लीज खड़े हो जाइए, मैं असली इंसानों की स्किन है वो यूज नहीं करता। तो वो बोलते कि हाँ मुझे पता है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम ऐसे वो कैसे बनाते हो, जब तक तुम मेरे बेटे के लिए स्किन बनाते हो मैं तुम्हें सारी चीजें वो सिखा दूंगा जो मैंने आज तक पपेट के बारे में वो जानी है। अपने मन में वो सोचता है मैं
आखिर इन्हें साइंस की लैंग्वेज में वो कैसे समझाऊं। इस जमाने में लोग इतने ज़्यादा एडवांस नहीं है कि वो मेरी ज़बान को वो समझ पाएंगे कि मैं क्या है वो बक रहा हूँ इनके सामने। वो बोलता है कि इस चीज़ के लिए एक सिलिकॉन नाम का मटेरियल वो यूज़ किया जाता है जो कई 100 साल में एक बार है वो आता है और बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल है वो स्किन बनाने के लिए। स्पिरिट है वो बोलते हैं कि 100 साल में इतना ज़्यादा वेट है वो नहीं कर सकता। यूगो है वो बोलता है कि आपने अपनी पास्ट टेक्निक की मदद से कितने लोगों की जान ली होगी, क्या आपने अपनी बेटी से पूछा कि आखिर वो क्या चाहती है इस रीज़न की वजह से। स्पिरिट है वो बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी वाइफ है वो मुझे छोड़ के चली गई, मेरी बेटी इकलौता मेरा सहारा थी, जो भी 10 साल पहले वो मुझे छोड़ के चली गई, तो मैं ये कर रहा हूँ तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ। उसकी बेटी है वो वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि डैड आपको भूल रहे हैं कि मैं मर चुकी हूँ, मतलब अगर आप मुझे नई बॉडी भी है वो दे देते हो तो आपको पता है कि मैं स्मेल नहीं कर पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी, खा नहीं पाऊंगी, पी नहीं पाऊंगी, तो मैं सिर्फ एक कठपुतली की तरह भी और रह के रह जाऊंगी। स्पिरिट की बेटी है वो बोलती कि आपको याद रखना चाहिए कि मैं मर चुकी हूँ, अगर आप मुझे नए नए एसेंस देते हो तो मैं बिना एसेंस के वो कुछ भी नहीं रहती, मतलब आप मेरे लिए कई बंदों की वो जान लो रही है एकदम गलत है। ये वो बोलती कि मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट जब भी आप मेरी बॉडी है वो चेंज कर दे, क्या आपको पता है कि कितना दर्द होता है आपको कहीं या फिर जिस बंदे की आपने बॉडी ली उसको कितना दर्द होता होगा। स्पिरिट है वो से झटकते हुए बोल देंगे अपने बकवास है वो बंद करो, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मतलब मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है, जिस तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी की भी जान ले सकता हूँ। यूगो है वो किंग स्पिरिट से वो बोलते हैं कि आप एक फादर के नाम पे धब्बा बनना चाहते हो, आप अपनी बेटी की सोल को वो बार बार बदलते हो, आप उसके पेन को वो महसूस क्यों नहीं कर पा रहे। आप अपनी बेटी को एक ब्रेक दे के देखिए, उसकी आत्मा को रिलीज करना चाहिए, उसे शांति मिलनी चाहिए। बेटी के लिए जो सही है वो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट आपको और दूसरे लोग का भी ख्याल रखना चाहिए। फिर जो उसकी बेटी है वो अपना सीना खोल दिया और उसके बाहर से जो एसेंस होता है वो बाहर है वो निकालने लगती है। बेटी है वो बोलती है कि मुझे पता है कि मेरी मौत के बाद है आपने बहुत कुछ है वो अपने साथ है वो गलत कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ऐसा करें, आप अपने दिल को एकदम नरम बना ले दूसरों के लिए। बेटी है वो बोलती है कि मुझे एकदम अच्छे से पता है कि आप इस रियलिटी को वो कबूल कर पाएंगे, शायद ये उम्मीद तो यही है। फिर वो अपनी आंखें वो धीरे धीरे करके वो बंद करने लगती है और वो अपनी हवा में चली जाती है। बेटी है वो बोलती है आप हमेशा मेरे लिए हीरो रहेंगे, आप मेरे लिए वो बंदे थे जो हमेशा दूसरों की वो मदद करते थे या फिर कहीं अभी भी मदद करते हो, बट दूसरों की ऐसे मतलब जान लेना गलत है। बेटी यूगो को थैंक यू बोलती है और बोलती है आपकी वजह से मेरे अंदर है वो हिम्मत आई, मैं चाहूंगी आप जो करना चाहते हो यहाँ पे वो आप है वो अच्छे से करके वो चले जाओ यहाँ से। स्पिरिट भी उसकी ये बातें एकदम ध्यान से सुन रहे होते हैं। स्पिरिट की बेटी है वो बोलती है आप निराश मत होइएगा, मैं आपके छोड़ के वो कभी नहीं जा रही हूँ, आपके दिल के कोने में मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, तो मुझे याद है वो करते रहना और मैं आपके सामने रहूंगी हमेशा। फाइनली वो पपेट है वो टूट जाती है, मतलब उसके काफी ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं बिकॉज उसके अंदर बिल्कुल भी एसेंस या कहीं स्पिरिट नहीं थी। तो बाय गुड बाय, सायोनारा, अगले एपिसोड में